हम यह समझते हैं कि यहाँ पर लाख विपक्षी कुछ भी कर लेगा। जो सरकार ने कार्य की है उसको जनता अपने नज़रों से देख रही है। सिर्फ एक प्रदेश की सड़क और बिजली व्यवस्था सुधारी गई। क्या 20 साल और लगेंगे उद्योग व्यवस्था को 20 साल नहीं लगने वापस चाहिए, पटरी पर लाने के लिए? 5 से तो 6 सरकार साल और अभी जो लगेंगे। मौजूदा सरकार है उसकी विफलता है उद्योग का विकास नहीं होना या उद्योग व्यवस्था को पटरी पर नहीं लाना। ये इसको विफलता नहीं कहेंगे, ये क्या कहेंगे कि कहेंगे? ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो मोशन में काम हो रहा है इतना। अच्छा चलिए मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं किसान यहाँ है, आप एक किसान थे, आइए काम इधर करने वाले आइए। लेबर को बुलाइए, नहीं मैं वो कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, हाँ मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ। लेकिन गांव में नीम के पेड़ हाँ। के नजदीक बैठ कर ताश ताश खेलेगा, खेलता है, ठीक है। लेकिन कहेगा कि हाँ। टाइम नहीं है, तो मेहनत अच्छा। क्या कर रहा है? अब मेहनत क्या, आपको तो दूर का नहीं, आप ढोल सुहावन लगता ढोल है। सुहावन लगता आप है। यहाँ रहिए, हाँ आप यहाँ रहिए, आप काम की ठीक कमी है नहीं चलिए सर। आप काम आज मैं रिजाइन डाल रहा हूँ। वन इंडिया कैमरे पर बोल रहा हूँ और मैं बिहार का ही हूँ सर, समस्तीपुर जिले का रहने वाला हूँ। काम दिलवा दीजिए। रंगदारी टैक्स ऐड हो जाएगा। अच्छा। ये क्लियर कट आपका हाँ। क्या टर्नओवर है? 50 लाख का। अच्छा 50,000 रुपया महीना यहाँ पहुँचा दे रहा है। लेकिन आप किसी को आप अपने के- पिता के के आधार आप पर कहना चाहेंगे, आप मौका किसी को बिल्कुल मिलना चाहिए। आप किसी को पिता के आधार पर अगर किसी को आप मौका नहीं दे रहे हैं मौका तो ये भी तो गलत है ना। देखिए, मौका मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। लालू जी के साथ शहाबुद्दीन लड़ते थे, तेजस्वी जी के साथ ओसामा साहब लड़ते हैं, तो बदलाव तो हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं केशव कर्ण और इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट इलाके में। अखाड़ा घाट मुजफ्फरपुर का कॉटन मार्केट है। मुजफ्फरपुर के बारे में थोड़ा आपको मैं बता दूं। मुजफ्फरपुर पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है इस समय, क्योंकि बिहार और झारखंड में बंटने के बाद जो शेष बिहार बचा है उसमें मुजफ्फरपुर का स्थान पटना के बाद निश्चित रूप से आता है। हालांकि और भी कुछ शहर हैं। जिस तरह बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय को कहा जाता था, उसी प्रकार मुजफ्फरपुर को बिहार की व्यापारिक राजधानी कहा जाता है, कॉमर्शियल कैपिटल। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यवसाय थे जो पूरे बिहार में सप्लाई चेन का काम करते थे। लेकिन कालांतर में जिस तरह से उद्योग तबाह हुआ, उसी तरह से व्यवसाय भी तबाह होते गए। लेकिन मुजफ्फरपुर का ये अखाड़ा घाट इलाका कॉटन मार्केट के तौर पे जाना जाता है। हालांकि छठ का अवसर होने के कारण बहुत सारे दुकान यहाँ पर बंद हैं अभी, क्योंकि आज ही शाम में भगवान सूर्यदेव को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। तो जो दुकान में काम करने वाले लोग हैं वो छुट्टियों में अपने घर गए हुए हैं। दुकान के मालिक हैं, उनमें से कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक दुकान हमें खुला हुआ मिला है, अगल बगल में एक आध दुकानें खुली हुई है और दुकान का नाम चलिए आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, लक्ष्मी कॉटन एंड टेक्सटाइल। हम यहाँ पर कुछ व्यापारियों से मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव को लेकर, बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है इस वक्त, उसको लेकर व्यापारियों की क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं और उनकी क्या दिक्कतें हैं। साथ ही साथ व्यापारी लोग जो होते हैं वो अपनी दूरदृष्टि के लिए जाने जाते हैं, तो उनकी नज़र में इस बार किसे चुनाव में एज मिल रहा है, कौन पिछड़ रहा है, हम जानते हैं। सर नमस्कार, सब लोगों को एक साथ ही नमस्कार। आप सब लोग व्यवसायी ही हैं? अच्छा, अगर आगे आ जाएंगे थोड़े, हम लोग आराम से बात करेंगे। आइए। क्या नाम हुआ आपका? अकबर जी। क्या काम करते हैं? रजाई का काम करते हैं। कैसा काम चल रहा है? ठीक है, चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ। ठीक है का मतलब क्या हुआ? हाँ, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। और देश समाज प्रदेश में सब ठीक है। सब ठीक है। चुनाव हो रहा है, मालूम है? हाँ, मालूम है। तो चुनाव में ऊँट कौन करवट बैठी? उधर तो हम लोग उधर से मीनापुर से है मुन्ना यादव। मुन्ना यादव। हाँ, और है ये है अजय कुशवाहा। हाँ। अजय कुशवाहा। तो क्या लग रहा है पहले आपको? तो वो जीता था ये मुन्ना यादव। मुन्ना यादव। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर अपना अपना व्यवसाय करते हैं, सबका अलग अलग व्यवसाय होगा। ज़्यादातर यहाँ पर कॉटन का मैंने देखा है काम हो रहा है, आप भी उसी से जुड़े हुए हैं। एक व्यवसायी के तौर पर आप लोगों को राज्य में क्या कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? सब कुछ ठीक है? राज्य की जो भी स्थिति है, जो कानून व्यवस्था है और जो नीतियाँ हैं, जो पॉलिसी है, वह व्यवसाय के अनुकूल है, व्यवसाय में मददगार है या व्यवसाय के लिए दिक्कत है? ना दिक्कत, चल ठीक है। सब ठीक है। हाँ, सरकार बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया है। हम लोग के लिए कहाँ कोई तरह की दिक्कत ना कोई है। दिक्कत नहीं है। ना। तो क्या लगता है वापस होगी सरकार?
अब वापस होगा तो उधर कहने का अभी कोई अथिये नहीं है नहीं, जो सब कि अच्छे हैं। अब तो चुनाव के बाद ना बुझाएगा अच्छा। कि क्या नहीं, स्थिति जब होगा ना सरकार होगा। सब अच्छे हैं हाँ तो अच्छा सरकार को तो रहना चाहिए ना, रहना चाहिए। हाँ तो रहेगी। तब देखिए पब्लिक के हाथ में ना है तो आप भी कि तो पब्लिक के हैं तो ना। हमहू है तो वो अब मान के एक से कहने से नहीं ना एक- होगा नहीं, कि सब मिलके कहेंगे हाँ, नहीं। मैं हाँ, तो वही बात ना है। आपको सब मिलकर जो अथी करेगा बिल्कुल। वही ना होगा। बिल्कुल नहीं, व्यवसायियों की दूरदृष्टि अच्छी होती है। वो आने वाली जो घटनाएं हैं, लाभ होगा हानि होगा, इसका आकलन पहले ही कर लेते हैं। तो मैं वही समझना चाहता हूँ आप लोगों के नजरिए से कि क्या लग रहा है। सर, क्या नाम हुआ? मानवेंद्र कुमार मानवेंद्र जी यहीं रहते हैं? जी। कौन सा विधानसभा लगता है? बोछा। बोचहा। अच्छा, बोचहा ही आपका विधानसभा जी। लगता है। बोचहा में क्या समीकरण है? यहाँ से तो बेबी देवी जीत रहे हैं जीत रही हैं? एकदम। एनडीए की उम्मीदवार है? एनडीए की उम्मीदवार हैं और अरे बहुमत। अमर पासवान यहाँ के निवर्तमान विधायक हैं। अमर पासवान मुसाफिर का पासवान जी के पुत्र हैं। पिछले कार्यकाल में उनका बहुत ही कार्य अच्छा नहीं रहा है। कार्य अच्छा नहीं रहा? नहीं, क्या? संतोषजनक नहीं है। अच्छा, क्या अच्छा काम नहीं किया उन्होंने? क्या उम्मीद थी आपकी? नहीं, उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी। अभी आप देख सकते हैं हम लोग के बगल में ही रोड है जो आज तक बना ही नहीं और अभी तक कभी नहीं बना। दुर्दशा वर्षों से झेल रहे हैं। अरे तो 2.5 साल से ही है। इससे पहले तो नहीं, उससे पहले उनके पिताजी भी 2.5 थे। साल, लेकिन बेबी कुमारी तो 5 साल थी। नहीं, उनका सिर्फ ये रहा कि जो अपना जो है ना, अपना बनाना है बस। अच्छा। और राज्य में क्या लग रहा है? ये तो आप राज्य में तो एनडीए की ही सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी? जी। सरकार अच्छा काम कर रही है एनडीए जी, की? बहुत अच्छा। तो ये आपके गांव की जो सड़क टूटी हुई है वो तो नहीं बना रही है? नहीं, यही तो वही ना, विधानसभा तो यही था। इनके विधायक अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन राज्य की सरकार अच्छा काम कर रही है और इनको उम्मीद है कि सरकार की वापसी होगी। एक और सज्जन हमारे पास है। थोड़ा आगे आ जाइए, मैंने शूज पहन रखा है, गद्दी पे जाना ठीक। सही नहीं होगा। नाम क्या हुआ आपका सबसे पहले? मेरा नाम संतोष सिंह हुआ। संतोष सिंह जी, क्या करते हैं आप? हम राजनीति से जुड़े हुए आप राजनीति से जुड़े हुए व्यवसायी भी हैं? आप व्यवसायी भी हैं। अच्छा, सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो व्यवसायियों को इस शहर में और इस प्रदेश में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? सरकार से आपकी उम्मीदें क्या होती है और अभी जो वर्तमान सरकार है वह आपकी उम्मीदों पर कितना खड़ा उतर रही है? सबसे पहले आपके चैनल वन इंडिया को इस कवरेज के लिए बधाई देते हैं। हम यह समझते हैं कि यहाँ पर लाख विपक्षी कुछ भी कर लेगा। जो सरकार ने कार्य की है उसको जनता अपने नज़रों से देख रही है। आज अच्छी सड़कें जो कभी नहीं, अच्छी सड़कें कहाँ? ये भाई साहब तो कह रहे हैं सड़कें टूटी हुई है। एक मिनट, ये रूरल बेल्ट का कहे हैं। इक्का दुक्का सड़क जो छूट गई है वो कार्य चूँकि हम लोगों का विधायक नहीं थी, पिछले उपचुनाव में किसी भी कतिपय कारणों से जो हमारे एनडीए के वोटर्स थे इधर से उधर हो गए थे, जिसके कारण कारण यह कारण क्या? हाँ, मैं बताऊंगा। मतलब पीछे का एक विधायक थे जो यहाँ के नहीं थे। वो विधानसभा में उनका एक वक्तव्य ऐसा चला गया था जिससे सरकार बनना बिगड़ना नहीं था उपचुनाव में। तो वो एनडीए के वोटर इधर से उधर होकर के, चूंकि प्रदेश नेतृत्व को उनको दिखाना था कि मैं भी यहाँ होल्ड रखता हूँ, इसलिए किस मतदाता को? एक मतदाता, खास जाति के मतदाता। कौन सी खास जाति? अरे उनका नाम नहीं बुलवाइए, वो लोग आज मेरे साथ वो हो चुके हैं। अच्छा। इसलिए हम लोगों को कोई जो यहाँ बहुसंख्यक है, जो यहाँ पे बोचहा विधानसभा क्षेत्र के बहुसंख्यक मतदाता हैं। और पासवान ही नहीं है, बार बार आप हमको कुरेद रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिए। आप अगर समझ रहे हैं तो हम लोग समझ रहे हैं कि कौन से मतदाता जो आज मेरे साथ बिल्कुल हैं। आपके साथ मतलब किसके साथ? आप किस पार्टी से हैं? हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार बेबी कुमारी जी हैं। वो भारी बहुमत से इस बार जीत करके अपना परचम लहराएंगी। सारे लोग उनके साथ हैं। उनका सौम्य स्वभाव, उनका सहज उपलब्ध वो लोग भी उनके साथ हैं जो पिछली बार नाराज हो गए। हाँ, वो लोग भी साथ, वो भी समुदाय है साथ। अच्छा, अब ये समुदाय बहुत ही रहस्य बन गया है। कौन सा समुदाय जो पिछली बार बेबी कुमारी से नाराज था इस बार उनके साथ हो गया? भाई साहब, आपको कुछ पता है कौन सा समुदाय नाराज चल रहा था? यहाँ के विषय में तो मैं बहुत डीपली नहीं बता सकता हूँ। मैं बेसिकली बक्सर जिला से आता हूँ। डुमरांव विधानसभा है हमारा। वहाँ राहुल सिंह जो हैं जेडीयू के उम्मीदवार हैं, एनडीए से हैं। उनकी स्थिति वहाँ फिलहाल अच्छी है। वहाँ के जो अजीत कुशवाहा जी अभी माननीय विधायक हैं,
मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो बहुत सारी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं जो कि चलिए मतलब ठीक है। ऐसा है। हाँ। तो फिलहाल एनडीए की सरकार चल रही है बिहार में, हाँ। और एनडीए की सरकार आगे भी कंटिन्यू होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है अति आवश्यक है। तो जो 20 साल में तो कर देना चाहिए ना इनको। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उनको बदलने में टाइम लगती है। क्या हो बदल रहे हैं जैसे 20 साल मान से? लीजिए कि आपका जो सड़क है, आपका बिजली है, गांव-गांव तक पहुंच गया है। सड़कों की जाल जो है फिलहाल आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से बिछाई जा चुकी है, और कनेक्टिविटी सुधर गई है। अगर पटना जो बिहार की राजधानी है, बिहार के किसी भी जिले में जाना हो तो कनेक्टिविटी पहले के मुकाबले आज सुधर बहुत गई ही है। अच्छी है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे हाँ, देखा जाए वो भी तो आज अच्छा हो घर गया। घर तक जो है ठीक है। बिजली जा ठीक चुकी है, है। तो 20 साल में ये 2 काम हुआ है कि सड़कें अच्छी हो गई है जी और बिजली ठीक ठाक रहने लगा। जी। हालांकि बड़ी मतलब अजीब बात है कि प्रधानमंत्री की सभा में ही बिजली कट गया था और वहां पर उनको कहना पड़ा था। वो किसी तरीके से मिस हैपनिंग नहीं, था, ठीक है, वो लेकिन मिस मैनेजमेंट का लेकिन एक देन बात था। आप ये बताएं कि 20 साल में सिर्फ एक प्रदेश की सड़क और बिजली व्यवस्था सुधारी गई। क्या 20 साल और लगेंगे उद्योग व्यवस्था को 20 साल नहीं लगने वापस चाहिए, पटरी पर लाने के लिए? 5 से तो 6 सरकार साल और अभी जो लगेंगे। मौजूदा सरकार है उसकी विफलता है उद्योग का विकास नहीं होना या उद्योग व्यवस्था को पटरी पर नहीं लाना। ये इसको विफलता नहीं कहेंगे, ये तो क्या कहेंगे कहेंगे? कि ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो मोशन में काम हो रहा है। इतना काम स्लो क्या हो रहा है, है? इसमें इंटरप्शंस आ रही हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अभी मुजफ्फरपुर में हैं, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहीं पास में एक मोतीपुर एक जगह है। यहाँ पे स्टार सीमेंट जो है वो आके अपना भूमि अधिग्रहण करने के लिए आई हुई है, पर यहाँ चाहे जिस वजह से यहाँ स्टार सीमेंट लग नहीं पा रही है। हालांकि इस क्षेत्र में स्टार सीमेंट बिकता है, मेघालय में उसका मेन ब्रांच है, पर यहाँ जो है स्टार सीमेंट लगाने के लिए आई हुई है। लफार्ज की कंपनियां ठीक है, मैं समझ गया, तो वो कंपनियां आ रही है। तो जमीन लेकिन नहीं मिल पा रहा लैंड है। एक्विजिशन नहीं हो पा रहा है। लैंड एक्विजिशन किसका काम होता है? सरकार का ही काम होता है ना। सरकार का ही काम होता है। सरकार फैक्ट्री नहीं खोलेगी, सरकार जमीन उसको उपलब्ध कराएगी, उसको बिजली पानी उपलब्ध करवाएगी। तो सरकार अगर जमीन उपलब्ध नहीं कर पा रही है तो फिर सरकार की विफलता है ना, सरकार की कमजोरी है। आपको मैं फिर से एक बात बता दूं कि बिहार उद्योग व्यवस्था के मामले में बदहाल नहीं था। उद्योग और व्यवसाय बिहार में अच्छा चल रहा था। बिहार में दर्जनों सरकारी कंपनी थी, दर्जनों प्राइवेट कंपनियां थी। हम एक एपिसोड में बेगूसराय में जब हमारा काफिला था वहाँ पर हम बात कर रहे थे। बेगूसराय में रिफाइनरी है, फर्टिलाइज़र है, पावर है, बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं। और ये सारी फैक्ट्रीज अधिकांशतः वो हैं जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह के समय में लगाया गया था। तो क्या उस समय में लैंड एक्विजिशन की चुनौतियां नहीं रही होगी? इसी समय में गुजरात में फैक्ट्री खुल रही है, क्या वहाँ पर लैंड एक्विजिशन की चुनौती नहीं है? तमिलनाडु में फैक्ट्रियाँ लग रही है, वहाँ पर लैंड एक्विजिशन की चुनौती नहीं है? राज्य सरकारों का दरअसल काम ही यही होता है कि उद्योग धंधों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो मुहैया कराए। अगर सरकार नहीं करवा पा रही है तो पता नहीं उनको क्या कहा जाए। आपके हिसाब से मैं आपको संतोषजनक एक है? चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। 2020 से लेके 2025 में सरकार 2 बार बदली है। सरकार जो है बदलने की वजह से उस टेन्योर में ऐसा होता है। मैं बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री वही है, पर आपको समर्थन जो है विभिन्न पार्टियों में आने जाने से ये जो प्रोसीजर होता है वो इंटरप्ट हुआ। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि सासाराम क्षेत्र में, दुर्गावती क्षेत्र में प्लांट लगे हैं। हमारे बक्सर जिला में चौसा में प्लांट एनटीपीसी का लगा है। डुमरांव क्षेत्र में महाराजा जो डुमरांव महाराज थे उनके समय काल में इंडस्ट्रीज थी, उसको लालू यादव जी के सरकार के टाइम में वो बर्बाद की गई। अभी दोबारा से वहाँ इस्टेब्लिशमेंट हो रही है। वहाँ पेप्सी की जो फैक्ट्री है वो लग चुकी है नवानगर में। अच्छा, तो और भी चीज़ें जो है, जैसे मैंने यहाँ बताया मोतीपुर में स्टार सीमेंट, ऐसे बिहार में बहुत सारा जो है मौका आने वाला है। बिहार इस समय पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य है। यहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं, पर कहाँ, यहाँ से बाहर जाके जो पढ़ते हैं वो, पर वो बेचारे यहाँ वापस नहीं आ पाते ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ रिसोर्स की कमी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अच्छे लोगों को लोग टिकने नहीं देते। एक अच्छा कौन आदमी, नहीं टिकने देता है? यहाँ की जनता है, यहाँ की जनता है, माफिया है। अच्छे लोगों को नहीं नहीं, टिकने देखिए जनता में भी जैसे ऐसे समर्थित लोग हैं जो भू माफिया टाइप के हैं या किसी भी प्रकार के माफिया है। ये लोग जो है कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि हम लोग कितने शिक्षित हैं।
इन हम माफियाओं- लोग सुनिए, मैं बता रहा हूँ, हम लोग अगर शिक्षित रहेंगे तो अपनी चीजों को हम समझ पाएंगे समय के हिसाब से। अगर हम समय से समझेंगे तभी तो क्वेश्चन करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तभी विधानसभा में जाके संसद में सदन में लोग सवाल उठाएंगे। सवाल उठेगा तभी तो कोई बात बनेगी। अच्छा, यहाँ तो जो है सवाल हो, क्वेश्चनिंग आवर में लोग बाग जनता का पैसा बर्बाद कर रहे होते हैं, बर्बाद कर रहे सदन होते को हैं। चलने नहीं देते। हाँ, तो और जब उसमें- सदन नहीं चलेगा हाँ, तो काम और कैसे ये होगा? पैसा बर्बाद करने वाले में आधा से ज्यादा लोग सरकारी खेमे से है, मतलब एनडीए से है, हाँ, तब तो वो सरकार में है, बिल्कुल, तो पैसा तो वो भी बर्बाद ही कर रहे बर्बादी हैं। होता है। तो मेरे कथनानुसार हाँ। सरकार एनडीए की अभी और कम से कम 20 साल होनी चाहिए, हाँ। ताकि हमारे बिहार की जो बदहाल स्थिति है और बदहाल इसको हो जाए। नहीं, इसको सुधारा जाए। अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए। हाँ। बिहार में और ये सरकार 20 साल रहनी चाहिए, तब जाके हालात बदलेंगे। आप सोच लीजिए, छठ में आने के लिए लोगों को ट्रेनें नहीं मिल रही है। 12,000 ट्रेनें जो चलाई जा रही है, अतिरिक्त उनके एक्स्ट्रा राउंड्स की बात हो रही है। पता नहीं उसमें कौन आ रहा है, कहाँ चल रही है, लेकिन बिहार में सब चंगासी। सर, आपका नाम? उमेश सिंह। क्या हवा है? हवा तो एनडीए की है। एनडीए की है। एनडीए एनडीए अच्छा काम कर रही है। देखिए, काम पांचों अंगुली आपका बराबर नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। हाँ। कोई अच्छा कर देता है, कभी अच्छा। कुछ करता है, लेकिन हाँ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति को समाज में क्या चाहिए? हाँ। धन, प्यार और सम्मान, सुरक्षा, ठीक बोध। है। तो ये चारों चीज एनडीए दे रही है, दे रही है केंद्र से लेकर के यहाँ तक। यहाँ तक अब बीच चारों में- चीज दे रही है। हाँ, चारों धन चीज भी दे रही है, हाँ, प्यार भी दे रही धन- है, हाँ, सम्मान भी। तो धन कहाँ है? हाँ। जहाँ मेहनत है वहाँ धन है। अच्छा, तो कोई मेहनत नहीं करेगा, कहेगा मैं बेरोजगार हूँ, हाँ, तो दैट इज इम्पॉसिबल। अच्छा। तब धन आपके पास नहीं, होगा। एक मिनट सर, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं। आप कह रहे हैं कि जो मेहनत नहीं करेगा और कहेगा बेरोजगार है। इसी मुजफ्फरपुर से, इसी पटना से, भागलपुर से, पूर्णिया से, किशनगंज से ट्रेनें भर भर कर जाती है मेहनत कश लोगों की, जो मेहनत करके दूसरे शहर को चमकाते हैं, वहाँ के उद्योग धंधों को चलाते हैं। अब मुझे भी कई शहरों में जाने का मौका मिला है, देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में। ये सारे प्रवासी मजदूर बिहार के अन्य प्रदेशों के उद्योगों को चलाते हैं। उनकी मेहनत पर कोई शिकायत नहीं है, कोई टीका टिप्पणी नहीं है। सब लोग कहते हैं बड़े मेहनती लोग होते हैं, बहुत इसमें दिल हम लगाकर काम करते हैं। अपना विचार रखूंगा। जी। आपने कहा कि यहाँ से जाते हैं, वहाँ बहुत मेहनत करते हैं। बहुत लोगों का शौक होता है प्लानवादी बनने का। अब आप नहीं, देखिए, नहीं, आप ही आपके यहाँ से इंडिया से सऊदी अरब में जाते हाँ, हैं, नहीं, मेहनत करने जाते हैं, वहाँ से वीडियो डालते हैं कि हाँ मुझे खतरा है, बचाओ, बुलाओ, हाँ। ऊँट चढ़ाना चढ़ाए। नहीं। तो कहने का मतलब कि मेहनत यहाँ नहीं करते। अब यहाँ आप किसान अगर है, हाँ। आप नहीं, जो कि मुझे- नहीं, मैं किसान- अच्छा, चलिए मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं किसान यहाँ है, आप एक किसान हाँ, खेत आइए, में आइए, काम इधर आइए। करने वाले लेबर हाँ, को बुलाइए, नहीं, मैं- वो कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ। लेकिन गांव में नीम के पेड़ हाँ। के नजदीक बैठ कर ताश ताश खेलेगा, खेलता रहे, ठीक है। लेकिन कहेगा कि हाँ। टाइम नहीं है। तो मेहनत अच्छा। क्या कर रहा है? अब मेहनत का आपको दुखे दूर का नहीं, आप- ढोल सुहावन लगता है, ढोल सुहावन लगता आप है। यहाँ रहिए, हाँ, आप यहाँ रहिए, आप काम की ठीक कमी है। नहीं चलिए है। सर, आप काम की- आज मैं रिजाइन डाल रहा हूँ। वन इंडिया कैमरे पर बोल रहा हूँ, और मैं बिहार का ही हूँ सर, समस्तीपुर जिले का रहने वाला हूँ। काम दिलवा दीजिए, मेहनत भी काम की करूंगा, कमी थोड़ी है। मेहनत भी करूंगा, आप दिलवा दीजिए। काम की कमी नहीं है। हाँ, काम बीजेपी सिर्फ वह इनको काम सिर्फ वह धर्म के काम आप लेकर नहीं अच्छा करना लगता है चाहते हैं और कि कुछ छोटा है। कुछ नहीं। काम कोई बड़ा नहीं होता है, हाँ। काम कोई छोटा छोटा नहीं नहीं होता है। काम सब बराबर है। सब- आप सबसे जितना लोग छोटा काम करेंगे। करने वाला व्यक्ति हाँ। हो, वही सबसे महान होता है। वही महान होता है। तो ये जान लें। वही छोटा काम सबसे करने छोटा वाला काम ट्रेनों में करने भर के वाला जाता है, व्यक्ति जो क्योंकि महान उसके यहाँ होता पर है। तो ये कहने का नहीं, ये अच्छा। प्लानवादी सोच है। अच्छा, ये प्लानवादी पलायनवादी सोच सोच है, है। सोच है, सोच सोच कहाँ से? है। आज से नहीं है। वो अच्छा, मजबूरी में दूसरी बात जाते है, हैं। प्लानवादी सोच है। नहीं, मैं मानता हूँ पलायनवादी सोच उनकी होगी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, दूसरी बात बेहतर क्या है? करियर के लिए नोएडा में दूसरी काम बात कर क्या रहे हैं, है? उससे बेहतर सुनिए, करियर के लिए यूएस चले जाते हैं। सरकार जरूरी इसलिए है, खासकर बिहार में हम लोग व्यवसायी हैं। अब ऐसे तो तमाम प्रकार के टैक्स लगते ही हैं, एक रंगदारी टैक्स और ऐड हो जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कर रहे नहीं हैं। होना चाहिए। यहाँ रंगदारी टैक्स ऐड हो जाएगा। अच्छा। ये क्लियर कट। आपका हाँ। क्या टर्नओवर है? 50 लाख का। अच्छा, 50,000 रुपया महीना यहाँ हो पहुँचा जाएगा, देना। होने में भी तो अंतर है। हुआ पहले आप था, पहले से अगर पहले आप सोच- था। पहले था, हाँ, पहले 20 साल था, पहले था। नहीं पहले था। पहले 20 था। साल में देखिए, काफी दुनिया अच्छा, डेवलप भी देखिए, तो किया है। एक युवा आवाज भी है, नहीं, इनकी भी हाँ, सुनते हैं। आप हाँ, थोड़ा आगे आइए, 20 आगे साल आगे पहले- आप भी रहिए 20 अंकल। साल पहले भी तो हाँ। सब काफी चेंज हुआ है ना। चेंज हुआ है। ये पूरे विश्व चेंज हुआ लेकिन है। ये तो तो अनुभव 20 बता रहा है साल ना। पहले से चेंज सही हुआ, बात तो है। चेंज किसने किया? किसने चेंज किया अरे बताइए। पूरे विश्व को चेंज नहीं, हुआ है ना, नहीं, समय के साथ सब हर चेंज हर किसने चीज़ में किया? परिवर्तन बिहार हुआ में है। बिहार में बताइए, बिहार में चेंज किसने किसने किया? सरकार ने चेंज किया 20 साल 2005 में मैं कानपुर में था। अच्छा, वहाँ मैं
नीतीश कुमार ने शपथ लिया हाँ। 2005 में, हाँ। तो वहाँ मैंने देखा अखबार में हाँ। नीतीश कुमार, हाँ। और फरवरी में इन्होंने शपथ लिया। अच्छा। और फरवरी से अगला अक्टूबर आता है, हाँ। उसी साल में 2005 में हाँ। दनादन क्लियर कट काम होने लगा। अच्छा। मैं जब आता था, बाय द वे मैं हाँ। आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, 2005 फरवरी में नीतीश कुमार ने शपथ नहीं लिया था, अक्टूबर। नवंबर में शपथ नवंबर, लिया था। अक्टूबर, हाँ, sorry। क्योंकि फरवरी वाला जो चुनाव हुआ था वो हंग असेंबली हो गया फर्स्ट टर्म था। में तो बहुत अच्छा हाँ, काम किए थे, अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार- आपके जैसे युवा अपने उसके शौक से बाद जाते से हैं जो है, बाहर, हाँ। अपने शौक से आप लोग जाते नहीं हैं नहीं, बाहर। शौक से कौन जाता है? आप अंकल शौक तो से कह रहे हैं, देखिए आप शौक से आए हुए हो कि आप काम के नहीं, मैं तो काम से आया काम हुआ से आया हूँ। मैं हर कोई काम से ही जाता मैं तो है। ओपनली कह रहा हूँ कि अगर अगर शौक अंकल से काम दिलवा दे मैं क्यों यही अपने रह परिवार जाऊंगा। को कोई छोड़कर जाएगा? शौक से अपने हाँ, परिवार को, कोई नहीं अपने जाएगा। बच्चे को, अपने नहीं, आप पत्नी लोग को छोड़कर क्यों पलायनवादी है, जाएगा? यहाँ पर काम है लेकिन छोटा काम नहीं। समझ के आप लोग नहीं करते हैं, बाहर ऐसा जाते ऐसा हैं। कुछ नहीं है। बाहर में उनको थोड़ी ना कोई इंजीनियरिंग का काम करता है, वहाँ भी अच्छा। लेबर का ही काम करते अच्छा। हैं। जो यहाँ से मजदूर हाँ। जाते हैं वहाँ भी तो लेबर का ही अच्छा। काम करते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ मतलब लेबर देखिए, का नहीं हो सकता है आपके और सामने वहाँ भी पे युवा कर वर्ग सकते है। हैं। देखिए वही सोच है ना। देखिए, हाँ, मैं मेन क्या है, बताते हैं, देखिए हम- बीजेपी हमको सिर्फ और सिर्फ जैसे धर्म मान को लीजिए- लेकर जो अच्छा, है एक- सभी लोगों को हाँ। अच्छा लगता है। अच्छा, धर्म का काम करती है सिर्फ खाली। धर्म का काम करती है, काम और कुछ करती नहीं है, है। लेकिन धर्म का। अगर अगर अच्छे मंदिर काम बनवाती करती है। अच्छे काम करती तो आप देखिए मोटा मोटी अच्छा, 3 तो साल आगे से आगे 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 3 साल से हाँ। मोटा मोटी 4 से 5 लाख जो है भारतीय अपना नागरिक छोड़कर हाँ। विदेशों में का नागरिकता ले रहे हैं। अच्छा। क्यों जा रहे हैं? क्यों? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ना बेहतर वहाँ पे opportunity के लिए। बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए। तो वही तो ये कह रहे हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे अगर करोड़ों रुपया का कोई अगर घर खरीदता है, उसको बाहर में ट्रैफिक मिलता है, बाहर में अच्छा स्कूल नहीं मिलता है, ऐसा माहौल नहीं मिलता है, इसलिए वो अपने बच्चे अपने परिवारों को लेकर सब बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ का माहौल जो है एकदम धार्मिक हो चुका है। तो धार्मिक तो अच्छी बात है ना, धार्मिक माहौल तो होना चाहिए। देश का पूजा तरक्की पाठ धर्म से हवन नहीं यज्ञ होता है। होता है। धर्म एक आस्था का अलग विषय है। हाँ। लेकिन जो है वो देश का तरक्की जो है वो धर्म से नहीं होता नहीं है। होता है। देश का तरक्की टेक्नोलॉजी से होता है। देश का तरक्की जो है ऐसे कि पढ़ाई से होगा, ना कि धर्म से होगा। हाँ। और आज जो है युवाओं को पढ़ने का कम मौका दिया जा रहा है। अच्छा। लोगों को शिक्षित करने का एक नया ये हुआ है हाँ। कि लोग सरकार से सवाल नहीं करें। लेकिन हमारे साथ ये चाहे जो किसी का भी सरकार हो, सरकार चाहे वो सवाल नहीं आरजेडी का करे। हो, कांग्रेस ठीक का हो, है। बीजेपी का हो, सवाल होना चाहिए। अच्छा, लोग सवाल नहीं कर रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, आप इनका मानना है और ये अपने अनुभव से बता रहे हाँ, हैं अनुभव से बता रहे होंगे, सही बात कि है। ये व्यवसायी वर्ग हैं। आप भी मेरे ख्याल से आपका भी व्यवसाय है। जी जी, मेरा ही क्या- व्यवसाय है। कौन सा मेरा भी business कपड़ा है? और रुई का व्यवसाय है। कपड़ा और रुई। दरअसल इस मार्केट में कपड़ा और रुई का ज्यादा बिजनेस है। यहाँ पे ज्यादा है। इनका मानना है और इन्होंने अपने अनुभव से बताया है कि अगर बिहार में फिर से वही सरकार आएगी तो फिर से रंगदारी का दौर शुरू हो जाएगा। अभी कम से कम व्यवसायी अपना बिजनेस आराम से कर रहे हैं। बहुत तरह के टैक्स देने होते हैं, जीएसटी भरना पड़ता है, लेकिन रंगदारी टैक्स नहीं देना होता है। और अगर पुरानी सरकार आ गई फिर से वापस जंगल राज वाली, तथाकथित जंगल राज वाली, तो फिर से रंगदारी टैक्स भरना पड़ेगा। देखिए 20 साल पहले जो जंगल राज था, हाँ, ठीक है, हाँ। आज वो उस समय लालू जी का दौर था, अभी तेजस्वी जी का दौर आया है। अब 20 साल बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सोचकर हम किसी अगले को मौका नहीं देंगे। अगर सब चीज बेहतर रहता अच्छा। तो हम किसी को मौका न देने के अति होता है। अच्छा, लेकिन ठीक है, अगर जब चलिए। बेहतर नहीं है तो मौका देने में क्या जाता चलिए, है? वैसे एक क्योंकि पत्रकार 1.5 के साल तौर 2 पर- साल में तेजस्वी यादव ने भी अच्छा काम किया। चलिए मैं बताता हूँ तेजस्वी यादव के अच्छे काम बताता हूँ। जी। तेजस्वी यादव के कुछ अच्छे काम मैं बताता हूँ। IRCTC घोटाले में वो चार्जशीट हो गए हैं, ठीक है, ठीक है। लैंड फॉर जॉब मामले में भी वो चार्जशीट है। चार्जशीट नहीं है, लेकिन होगा, वो उस मुकदमा उस समय चलेगा, वो उसमें ठीक थे। है। नहीं वही बात है, उस समय अगर तो तेजस्वी लालू जी का ये था लालू ना। जी का था, लेकिन उसमें जमीन तो वो- तेजस्वी यादव के नाम पे गया है। जो आप- जो आप- बेनिफिट्स हैं, आप नहीं जो एक काम मिनट कर एक रहे मिनट हैं, एक वो मिनट अपने बच्चे के नाम हाँ पे तो बच्चे हाँ का थोड़ी कर रहे हैं। एक मिनट हाँ, मेरा पॉइंट ये है, लालू यादव अलग है और तेजस्वी यादव अलग है। लालू यादव जी को धन का मोह था, लोभ था, उन्होंने नौकरी के बदले जमीन ले ली। उन्होंने IRCTC होटल थर्ड पार्टी को, प्राइवेट पार्टी को दे दिया और उससे मुनाफा लिया, और ये मुनाफा तेजस्वी जी के नाम पर गया। ठीक है। अब तेजस्वी जी उनसे अलग हैं, बात तो सीधी है, कोर्ट में हलफनामा दायर कर दे कि ये सब हम वापस कर रहे हैं, जिसकी ज़मीन है उसको वापस कर देते हैं, IRCTC के होटल का जो मुनाफा है वापस कर देते हैं। कर रहे हैं तेजस्वी जी। अब इसका तो वो तेजस्वी जी बताएंगे इतना ये। लेकिन हाँ, हम लोग का ये कहना है हाँ। कि एक बार अगले कोई मौका मिलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि 20 साल हम लोगों ने एनडीए को भी देखा है। हाँ। 5 साल में क्या जाता है? अच्छा। 5 साल में अगर बेहतर ना होगा फिर एनडीए है। अच्छा, नहीं 5 साल में तो बहुत कुछ हो सकता है ना, 5 साल में। लेकिन आप किसी को आप अपने देखिए- पिता के देखिए, आधार हम पर कहना चाहेंगे, आप मौका किसी को बिल्कुल मिलना चाहिए। आप किसी मौका को मिलना पिता के चाहिए। आधार पर अगर किसी को आप मौका नहीं दे रहे हैं मौका- तो ये भी तो गलत है ना। देखिए मौका मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। लालू जी के साथ शहाबुद्दीन लड़ते थे, तेजस्वी जी के साथ ओसामा साहब लड़ते हैं, तो बदलाव तो हुआ है, पीढ़ी बदल गई है। मौका मिलना हाँ, चाहिए। रिश्ता मौका वही मिलना-
सोच नहीं। मौका मिलना चाहिए, लेकिन किसको मौका मिलना चाहिए? हाँ, बताइए। उसको जो हाँ। तमाम प्रकार के एलिगेशन से गुजर हाँ, रहा है। अच्छा। अभी जेल जाता है, आता है, जाता है, आता है, क्यों? किसी पर कोई गोली ना स्वतंत्रता कोई है, सेनानी नहीं है वो। IRCTC में तो नहीं, नहीं। कोर्ट ने चार्जशीट वह किया, कोई दाखिल किया है। कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है। इसको आप देखिए, अच्छा, ये अच्छा, क्या इधर पिक्चर कैमरे है? में दिखाइए। ये डुमरांव विधानसभा के माननीय विधायक जी हैं। उधर दिखाइए। एक मिनट में दिखा रहा हूं। वो फ्रीडम फाइटर नहीं है कि उनको मौका मिलना ये चाहिए। देखिए, ये डुमरांव विधानसभा के ये माननीय विधायक जी हैं, इनका नाम है अजीत कुशवाहा जी। अच्छा, क्या ये बंद होनी चाहिए कि नहीं बंद होनी क्या चाहिए? हो रहा है? ये जो दारू बांटी जा रही है, अरे बिहार भाई, में दारू बिहार बंद है में? ना? ये बंद क्या है? है? बिहार में तो दारू बंद है। आप ही की सरकार तो है मैं ना, वही महाराज? नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूँ। देखिए, हाँ, ये ये देखिए, अपने मैं सरकार की सुनिए, पोल सुनिए, खुद नहीं, खुद खोल रहे हैं। पोल खुलना नहीं, जो सही है वो सही है। देखिए, मैं कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे लोगों को भी समर्थन नहीं देना है। कैसे लोगों को? ये जो दारू बांट रहे हैं, हालांकि दारू बंद है, हाँ। तो जब बंद तो है मिल तो कहाँ से उसको रहा है? मिलने आपकी होम सरकार- डिलीवरी चालू है ना। मैं यही दिखा रहा हूँ। देखिए, ये पकड़ा क्यों नहीं? पकड़- सवाल ये तो आप- ये ये सवाल हमने तो आप ये नीतीश जी से पूछिए ये ना। मैंने नीतीश जी को ये बता दिया है। आपके माध्यम जिस से पूछ आपके रहे हैं। माध्यम से मैं ये चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ हाँ। कि ये अगर दारू बंद है तो ये क्या है फिर? हाँ। हाँ, ये माननीय विधायक बिल्कुल। डुमरांव के माले विधायक नीतीश- माले के विधायक जो हैं, हाँ, ठीक ये है। अजीत कुशवाहा जी अपना वोट बैंक बनाने के लिए बनाने के दारू लिए बांट रहे बांट रहे हैं। हैं, ठीक तो है। ये नहीं बांटना ऐसे चाहिए। लोग भी हमारा नेतृत्व करता नहीं हो कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। और नीतीश हमको भी ऑप्शन चाहिए, हाँ। पर ऑप्शन में अच्छे आदमी होने चाहिए। और बिल्कुल। पर ऐसा नहीं कि जो आदमी जो है दारू बांट रहा है, वो नहीं होना दारू चाहिए। बांट रहा है, वो लेकिन- समाज को हाँ। क्या दिशा दिखाएगा? लेकिन- वो ये दिखाएगा कि भैया चलो दारू माफिया बन जाओ, चलो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत नहीं है, लाठी डंडों की सरकार चाहिए। अच्छा। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक्सट्रॉशन वाली जो है नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सरकार नहीं ठीक है। चाहिए ना। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बिहार में एक विधायक विपक्षी पार्टी के विधायक हैं, माले लेकिन के खुलेआम विधायक। शराब बांट रहे हैं। नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री भी हैं, और शराबबंदी आपका सबसे प्यारा फैसला है। आप उस पर पुनर्विचार करने की हिमायती नहीं है। शराब कैसे खुले में बांटी जा रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, कौन पी रहा है, मामले की जांच होनी चाहिए। पकड़िए इनको, जेल में डालिए, वरना शराब बंदी की पोल जनता खोल रही है। सर, मैं ये हमारे- कहना हमारे चाहता साथ- हूँ हाँ। कि अगर शराब बंद है तो होम डिलीवरी क्यों है? हाँ। और शराब ये- बंद होने से हाँ। एटलीस्ट जनता का ही जो तो है ये तो नुकसान हो रहा है, लोग मर रहे आप ही हैं। की जहरीली सरकार- शराब पीने से लोग मर रहे हैं। सरकार का रेवेन्यू जो है वो बर्बाद हो रहा है। वो आदमी घूसखोरी पे मजबूर होकर हर ब्लॉक से हाँ। दाखिल खारिज करवाने के लिए घूसखोरी का सहारा लिया अब जा रहा है। बताइए, सीओ को, एसडीओ हाँ, को, हर सबको सरकार- टारगेट दिया गया है कि हाँ। आप अपने डीएम को इतना पैसा पहुंचाइए, बिल्कुल, और डीएम जो है नीतीश बिल्कुल। कुमार को पैसा पहुंचाए। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, पैसा पहुंच रहा है। बिल्कुल पहुंच रहा ये आप है। openly देखिए, कैमरे मैं पे बोल ओपनली रहे हैं। बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है। पर है। कहने का मतलब ये है, फिर भी मेरा जो अपना कैंडिडेट, भाई, सुनिए, मेरा जो अपना हाँ, कैंडिडेट, भाई, इनको- सर सुनिए इनको मेरी बात, अच्छे से दिखाइए। सुनिए, मेरा जो अपना कैंडिडेट है डुमराव, बिल्कुल क्यों नहीं लगाएंगे? नीतीश कुमार परसों आए थे 25 सर 25 तारीख को नीतीश कुमार मेरे भाई के प्रचार में आए थे अच्छा, डुमराव में। डुमराव। राहुल सिंह मेरा भाई है। अच्छा, लेकिन आप नीतीश कुमार बिल्कुल, की जो बात गलत है वो लगा रहे गलत है। हैं। हाँ, ये आप देखिए, इसे सत्य में आप जाए थे। आप ऐसा काम कीजिए, आप ऐसा काम कीजिए, कम से कम जो है बिहार में एक्सट्रॉशन ना हो। दूसरी चीज, दारू ये बांटी जा रही है, ये बंद हो। तीसरी चीज ये है, मेरी बात थोड़ा सा क्लियर होने दीजिए, कि दारू बंद होने से बिहार की जो राजस्व है वो बर्बाद हो रही है। इसको चालू कीजिए। अच्छा, कौन से स्टेट में, गुजरात छोड़ के देखिए, हाँ। गुजरात और बिहार में, गुजरात में दारू चालू है। हाँ। आपको पता है कि नहीं? नहीं मुझे नहीं पता, मैं गुजरात भी में नहीं दारू चालू है, उसके लिए जो बाहर के हैं गया। अच्छा, परमिशन के साथ में, वो वैसी व्यवस्था कम से कम नीतीश कुमार जी को करना चाहिए यहाँ। हाँ। दारू ठीक- बंद करने से ठीक- रेवेन्यू ठीक है, बर्बाद होता ठीक है। है। युवाओं की डिमांड है, स्पेशल डिमांड। ये तीसरी जगह है बिहार में चुनाव कवरेज के दौरान जहां हमारी टीम गई है, और युवाओं ने खासकर ये सवाल उठाया है। बर्बादी हो रही है ना। अंकल, आप तो काफी बुजुर्ग लगते हैं, क्या नाम हुआ आपका? केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह जी, आपका भी बिजनेस है? किस चीज का बिजनेस है? थोड़ा आगे आइए ना। यही बिजनेस है। ये अच्छा, कॉटन का ही आपका भी बिजनेस है। कैसा चल रहा है? ठीक है, चल रहा है। माहौल कैसा है? माहौल तो ठीक है, बाकी बहुत खराब है। ठीक है, तो फिर खराब कैसे है? अब वो आरजेडी का जब आएगा हाँ, तो बहुत खराब हो जाएगा। बहुत खराब हो जाएगा। हाँ। तो इसलिए क्या करेंगे आप लोग चुनाव में? तो वो चुनाव में हम बेबी जी को वोट देंगे। अच्छा, हाँ, और बिहार का ऊँट किस करवट बैठेगा? एनडीए का है, ये है, NDA का है, ये है। तब सरकार एनडीए की ही चाहिए, पर ऐसी सरकार नहीं चाहिए हाँ। जो ये दारू बांटे। अच्छा, ऐसा आदमी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है।
ये माले के विधायक है हाँ, डुमरांव से। हाँ, अच्छा। ऐसे आदमी नहीं चाहिए। हाँ, माले के विधायक हैं, ऐसी अजीत सरकार नहीं कुशवाहा नाम है चाहिए। इनका। सर आप भी आइए, आपसे भी बातचीत हो जाए हमारी। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार सिंह पवन जी। और बिजनेस जी, आपका भी है? बिजनेस कॉटन का। कॉटन का ही आपका बिजनेस। बिहार में जो मौजूदा निज़ाम है, जी। ये इनका कहना है कि काफ़ी सारे अच्छे काम किए हैं। इन्होंने सड़क बनवाई है, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की है, और अब तो 125 यूनिट बिजली फ्री भी कर दी है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि कानून और व्यवस्था इन्होंने बेहतर किया है, और पॉलिसी भी इन्होंने बेहतर बनाई है। आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको क्या लगता है बिजनेसमैन के लिए, व्यवसायी वर्ग के लिए इस सरकार की नीतियाँ कैसी है? बिजनेसमैन के लिए सरकार की नीति सही नहीं है ना। आप लोगों को दिक्कत उठाना पड़ता है। जी, बहुत ज्यादा नियम कानून का सामना करना पड़ता है। ये तो सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात जी, करते जी। हैं। नहीं, पेपर वर्क का ज़्यादा हम लोगों का बढ़ गया। जैसे अब जीएसटी बिल पहले से चल रहा था, अब उसमें क्या है कि अब माल आ रहा है तो ई-वे बिल निकालिए, उसमें भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस है भैया, इसमें 18% जीएसटी जो है कम कर दिया गया है, पर जिस धागे से ये बनता है उस धागे को 18% में ला दिए। मतलब क्या है, नहीं, इधर से कान पकड़ो हाँ, या इधर से ले दे के बात तो एक ही हाँ, है। लेकिन जीएसटी तो राज्य सरकार का विषय नहीं है, वो तो केंद्र सरकार का केंद्र है। सरकार का है। इस राज्य में जो नीति लिए गए हैं, जो इस राज्य के नीति निर्माता है, जैसे नीतीश जी हैं या राज्य की सरकार है, उनकी नीतियां कैसे है? जैसे लैंड एक्विजिशन को लेकर ये भाई साहब बता रहे थे कि सरकार की नीति ढुलमुल वाली है, अच्छी नीति नहीं है लैंड एक्विजिशन के लिए, उसकी वजह से यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लग पा रही है। उस तरह से आप लोगों को बिजनेस चलाने में सरकार के कोई नीतिगत फैसले के कारण दिक्कत उठानी पड़ती है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अभी ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। लेकिन अब पहले देखिए- के दौर में जो एक अंकल बता रहे थे कि रंगदारी टैक्स लगता था, अभी भी लगता है? नहीं, अभी तो नहीं लगता। नहीं लगता है। नहीं, ये अभी इस नहीं सरकार लगता। का सफलता है। ये सरकार की हाँ, सफलता लेकिन है। एक चीज है कि यहाँ दारू जो बंद हुआ है, हाँ। उससे सूखा नशा बहुत बढ़ गया है। अच्छा। हाँ, लोग जूता जला के सूंघ रहे हैं, चप्पल जला के सूंघ रहे हैं, कोई स्मैक पी रहा है। ये सब इस पर ये इनको आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है? जी या जी, फिर हम सुनाई देख बात? रहे हैं। आप नहीं, मरीन आँख ड्राइव से चले जाइए देखते हैं। पटना में, अच्छा, आप पटना में। वहाँ जाके देख लीजिए। इसमें इनको संशोधन करना चाहिए। आप मेरे ख्याल से आपके बच्चे भी होंगे, आपकी चिंता एक पिता के तौर पे भी होगी। मोहल्ला में भी लोग घूम के स्मैक चरस पी रहा पी है, रहा है। लेकिन तो इस आप- पर कोई संज्ञान नहीं हाँ, लिया लेकिन गया। शराबबंदी का फैसला तो ठीक है ना, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब स्वास्थ्य के लिए ठीक है, हानिकारक लेकिन है। बंद नहीं है सर। बंद नहीं है। नहीं, खुलेआम आप- बिक रहा है। आप क्या चाहते हैं, शराब खुलेआम बिकने लगे या शराबबंदी को अच्छे से शराब लागू का किया जाए? ठेका और व्यवस्थित ढंग से कर देते, हाँ। इसको टाउन में नहीं दे के बाईपास में करते, इसका व्यवस्था वो लोग खुद अपना ठीक है। करना जैसे भैया चाहिए। गुजरात में अच्छा। परमिशन दे के जैसे शराब बिकती है, गुजरात में चल तो रहा वहाँ है। यहाँ भी चलाइए। अगर बनाना ही है तो उस तरीके से ठीक है। बनाइए। परमिट या कोटा सिस्टम हो तो बेहतर रहेगा। शराबबंदी उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, कई सारे लोगों की शिकायतें हैं, और ये सज्जन व्यवसायी जो हैं, इनकी शिकायत इसलिए भी है कि शराबबंदी होने के कारण जो नई पीढ़ी है वो और गहरे नशे की लत में पड़ रही है। हाँ, वो बहुत ज्यादा। चरस, गांजा, अफीम, स्मैक तक पर उतर आए हैं, और प्रदेश में ये सब खुलेआम मिल रहा जी, है। खुल एकदम। शराब भी मिल रही है और ये हाँ। सारे सूखा नशा भी मिल जी, रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है। व्यवसायियों की अपनी कुछ सीमाएं हैं, ये इससे ज्यादा ये जो दारू जो लोग पीते थे तो वो थोड़ा सा अपने सीमा में रहते थे। स्मैक पीने वाला का कोई सीमा नहीं है। उड़ जाता है। वो 500 के लिए जान मार देगा, आपका मोबाइल छीन लेगा, पर्स छीन लेगा। हमारी वाइफ का चैन छीन लिया, अच्छा, गरीब स्थान मंदिर में गए थे, छीन के भाग गए। अच्छा। तो इस पर ठीक है। कंट्रोल होना चाहिए। और आपको सरकार को लेकर क्या लगता है, सरकार रिटर्न होगी या नई सरकार आएगी? सरकार मिला जुला के एनडीए का बनेगी। एनडीए की बनेगी। हाँ। आप लोग वोट करेंगे? वोट अब देखिए, अब क्या बताएं। एक्चुअली सर क्या है कि देखिए, कमियां जो है हाँ। वो बतानी पड़ेगी, पर कमियां सरकार हम बतानी लोग को एनडीए की ही एनडीए ही चाहिए। चाहिए। नीतीश कुमार से बढ़िया कोई मुख्यमंत्री है? का है हैं? ठीक? नीतीश कुमार कहाँ से कर रहा था नीतीश कुमार? का है, बहुत कुछ किए हैं, कल कारखाना सब कुछ लाए कहाँ है हैं। कल कारखाना? अब जाके देखिए, बेला में टेक्सटाइल हब बना दिए, कौन सा बेला में? मुजफ्फरपुर बेला में। कितना फैक्ट्री लगा वहाँ है? पर कम से कम 1 लाख लग गया वर्कर है। काम कर रहा है, लग तो गया है। लग गया है, पूरा चालू है। नीतीश अच्छा। कुमार से बढ़िया कोई मुख्यमंत्री कोई- बिहार के कोई लिए नहीं मुख्यमंत्री है, नहीं है। कोई चेहरा बढ़िया नहीं है। अच्छा, फिलहाल में अभी नीतीश अच्छा। कुमार ही सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री देखिए है। मैं समस्तीपुर से आता हूँ, हमारे जी, जी। जिले का चीनी मिल बंद हो गया। वो बंद हो गया, लेकिन उसका ईंट, पत्थर, लोहा, कंकड़ नीतीश सब बिक कुमार गया। बंद नहीं कराए अरे हैं। नीतीश कुमार के नहीं, समय नहीं, में नीतीश कुमार के समय में सुशील बंद नहीं हुआ है, सुशील नहीं, मोदी नहीं। सुशील हाँ। मोदी के समय में उसकी नीलामी हो गई। नीलामी हो गई होगी, नहीं, ये नहीं, मानेंगे, बंद- लेकिन बंद- नीतीश कुमार के
रीजिंग में बंद नहीं हुआ होगा। बंद पड़ा हुआ तो उसको चलवाना चाहिए ना। नहीं तो चालू करा रहा है, रीगा मिल अभी चालू हो रहा है। अनंत मोहन जी देखिए अभी बंद हो चालू गया। करा रहा है रीगा हायाघाट का मिल, पेपर मिल बंद हो गया, समस्तीपुर का ठाकुर नहीं, पेपर मिल बंद हो गया, वो सब मरहरा बंद का है। चीनी मिल बंद है, मरहरा का चीनी मिल तो 1990 मोतिहारी में बंद है, मोटर फैक्ट्री पंचानवे बंद में है। मोतिहारी में प्रधानमंत्री जी बोले थे कि 2014 में बोले थे। इसी जब लेकिन- इस लेकिन चीनी नीतीश मिल कुमार के जी देखिए- चीनी से निकले हुए चीनी का चाय पी के आएंगे तब वोट मांगेंगे। वो तो देखिए, वो चलिए, तो ठीक देखिए है। वो तो वहाँ से अपना ये करेंगे सेंट्रल से, हाँ। लेकिन यहाँ के भी विधायक मगर- के मंत्री के ध्यान उस पर पड़ना चाहिए, एमपी के पड़ना चाहिए। जब मगर यहाँ के नीतीश- मंत्री विधायक लोग काम नहीं करेगा तो ऊपर तो क्या करेंगे कोई भी अच्छा, आदमी? नीतीश कुमार का फैसला आप लोगों को सही लग रहा है? आपको सही लग रहा है? नहीं, कई हमें तो सारे बहुत लोगों ने बढ़िया लग कहा रहा है हमें तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा बहुत है, अच्छा लग रहा है। लेकिन देखिए, शराब जो बंद कर शराबबंदी दलखिन है। देखिए, शराबबंदी है, शराबबंदी से कोई दिक्कत नहीं है, जो पीने वाला है उसको दिक्कत है। हाँ, लेकिन अच्छा अभी देखिए कि बच्चे अभी उसकी वजह से ना- सूखे नशे की शिकार नहीं, हो जा रहे हैं ना। स्मैक कर रहा है तो वो कोई नीतीश कुमार जी स्मैक थोड़े कर रहे हैं क्या पीजिए, वो तो बंद कर रहे हैं लेकिन नशा मुक्त हो, जैसे गुजरात में बंद है, यहाँ भी बंद है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन नीतीश यहाँ बंद है, मिल सब कुछ रहा है। लेकिन मिल रहा है, होम डिलीवरी चल रहा है, सबके पैसा ऊपर से जा रहा है। कहाँ से आवे है? देखिए उधर आने के लिए यूपी से आता है, बंगाल से आता है, जो बॉर्डर नजदीक में है वहाँ से आता है यहाँ, उधर होम डिलीवरी चल रहा है पीने वाला का तो और अच्छा। लेकिन तो देखिए पहले खाली नियम बना देने से कि शराब बंदी रहेगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो तो अच्छा, किसकी विफलता सरकार है? तो उस पर लगा ही है, सरकार को ये थोड़े पुलिस पकड़िए तो रहा कैसे आ है, जाती रोज है जब्ती हो रहा है। तो जब हो देखिए- जाता है तो आती कैसे है? देखिए आती कैसे, देखिए चोर के तो बहुत दिमाग होता है, चोर के तो दिमाग के कोई कमी थोड़े होता है, अच्छा। वो तो कैसे न कैसे टपा के ले आता है सब। हाँ, शराब बंदी है लेकिन शराब मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। नीतीश कुमार को लेकर जनता में नाराजगी जैसा कुछ लग तो नहीं रहा है। हालांकि 20 साल से नीतीश जी बराबर मुख्यमंत्री बने हुए हैं प्रदेश के, चाहे इस खेमे से हो या अभी उस देखिए, खेमे अभी से। लेडीज सब के 10,000 रुपए दिए हैं। लेकिन क्या उनकी जो उपलब्धियां हैं उसको लोग अभी भी सम्मान करते हैं और जो शिकायतें हैं वो भी नीतीश कुमार से ही हैं लोगों की। और इनकी उम्मीद है कि फिर से एक बार बिहार में सरकार रिपीट होगी और जब रिपीट हो तो इन मांगों को, इन ग्रीवेंसेस को नई सरकार एड्रेस करे। इन ग्रीवेंसेस को नीतीश सरकार या आने वाली जो भी सरकार हो वो एड्रेस करे। जाहिर सी बात है, उम्मीद उन्हीं से की जा सकती है जिन्होंने पहले कुछ करके दिखाया है। हालांकि चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है यह पता चलेगा 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेंगे। बहरहाल हम आपके लिए बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन जानकारी और सारे अपडेट्स लेके आते रहेंगे। कैमरामैन फुरकान के साथ केशव कर्ण, मुजफ्फरपुर से। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.